Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine. We are discussing chapter number 3 from your secondary chemistry book. Name of the chapter is Group 3A and Group 4A elements. Here I am going to start lecture number 17 from this chapter. The topic that will be discussed in our today's lecture is सिलिकॉन्स, कंपाउंड ऑफ सिलिकॉन। अब ये जो हमारा टॉपिक है सिलिकॉन्स, इसमें हम प्रिपरेशन देखेंगे, प्रॉपर्टीज देखेंगे एंड यूजेस ऑफ सिलिकॉन्स देखेंगे कि किस तरह से हम सिलिकॉन्स को प्रिपेयर करते हैं, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज एंड व्हाट आर द यूजेस ऑफ दिस कंपाउंड। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट आर सिलिकॉन्स। सिलिकॉन्स आर अ टाइप ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर। अब सिलिकॉन ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि पॉलीमर हैं। पॉलीमर का मतलब ये होता है, सिंथेटिक पॉलीमर है। सिंथेटिक पॉलीमर का मतलब ये है कि ये ऐसे पॉलीमर्स हैं जिनको हम खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं। और पॉलीमर का मतलब ये होता है कि छोटे छोटे यूनिट्स, मोनोमर जिनको हम कहते हैं, वो कंबाइन होते हैं एक खास तरीके के जरिए और बनने वाले एक बहुत बड़े मॉलिक्यूल को हम पॉलीमर कहते हैं। तो सिलिकॉन बेसिकली सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं। दे contains सिलिकॉन ऑक्सीजन बैकबोन। यहाँ सिलिकॉन ऑक्सीजन बैकबोन का मतलब ये है कि एक चेन प्रेजेंट होगी जो कि सिलिकॉन ऑक्सीजन एटम्स के आपस में मिलने से बनती है। अब यहाँ पे हम एक चीज़ और नोट करेंगे कि जब ये बैकबोन बन रही होती है, ज़रूरी नहीं ये स्ट्रेट लाइन में बने, ये सर्कल में भी बन सकती है, डिफरेंट डिज़ाइंस में भी ये बनती है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द सिलिकॉन कि किस टाइप की सिलिकॉन प्रिपेयर हुई है। इसके अलावा जो साइड चेन्स होती हैं वो हाइड्रोजन भी हो सकते हैं और मिथाइल ग्रुप भी हो सकते हैं जो कि सिलिकॉन एटम्स के साथ आके अटैच हो जाते हैं। अब हम आगे स्ट्रक्चर भी देखेंगे इसका कि ये किस तरह से ये अरेंजमेंट होता है। अब यहाँ पे देखें, ये इसकी फिजिकल फॉर्म है कि ये इस फॉर्म में पाया जाता है। सिलिकॉन्स आर सच मटेरियल दैट आर मैन्युफैक्चर्ड इन मैनी डिफरेंट फॉर्म, यानी कि ये सॉलिड्स भी हो सकते हैं, लिक्विड्स भी हो सकते हैं और सेमी विस्कस पेस्ट भी हो सकते हैं, ग्रीजेस भी हो सकते हैं, ऑयल्स और रबर की फॉर्म में भी हो सकते हैं। और ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे ये मेनली डिपेंड करता है अपॉन द चेन लेंथ कि जो इसके अंदर सिलिकॉन ऑक्सीजन की बैकबोन थी उसकी लेंथ कितनी है और वो किस पैटर्न में अरेंज हुई है। यहाँ पे देखें, एक सिंपल हमने शो किया है सिलिकॉन ऑक्सीजन और सिलिकॉन। अब ये जो इसकी साइड चेन्स है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और ये N रिप्रेजेंट करता है कि बहुत सारे यहाँ पे इस तरह के यूनिट्स प्रेजेंट है। तो ये बेसिकली अरेंजमेंट होता है सिलिकॉन्स के अंदर। जी, अगर हम सिलिकॉन्स के टॉपिक को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें पता हो कि व्हाट आर द सिमिलरिटीज दैट आर प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड सिलिकॉन। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं कि कार्बन की कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि सिलिकॉन भी वही प्रॉपर्टीज़ शो करता है या बॉन्ड फॉर्म करता है उसी तरीके से, और कौन से केमिकल कंपाउंड्स कार्बन बनाता है और फिर उसी टाइप के केमिकल कंपाउंड्स सिलिकॉन भी बनाता है। In order to understand the silicons, we should understand the similarities of carbon and silicon. The chemistry of both is same in many respect. दोनों की केमिस्ट्री बिल्कुल सेम है। उसकी रीज़न क्या है कि दोनों के दोनों 4A ग्रुप से बिलोंग करते हैं। कार्बन उसका फर्स्ट मेंबर है, सिलिकॉन उसका सेकेंड मेंबर है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और इसका एटॉमिक नंबर 14 है, यानी दोनों सेम ग्रुप में है। पीरियड दोनों के डिफरेंट हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट है। जाहिर है अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट है तो उनका अरेंजमेंट जब हम देखेंगे तो एक नया शेल सिलिकॉन के अंदर होगा, कार्बन के अंदर वो मौजूद नहीं होता। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2, 2s2 और 2p2। अब आटोमो शेल में ये 2s2 और 2p2 आटोमो शेल है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि ये 4 बॉन्ड्स बनाता है। जब हम सिलिकॉन का देखते हैं तो सिलिकॉन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p2। अब यहाँ पे 3s2 और 3p2 इसका आउटरमोस्ट शेल है। इसके अंदर भी देखें तो 4 ही इलेक्ट्रॉन है, यानी दोनों के दोनों 4 ग्रुप में हैं। दोनों जो एलिमेंट्स हैं इनके आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं और ये 4 बॉन्ड्स ही बनाते हैं दोनों के दोनों। अब हम देखते हैं कि सिमिलैरिटीज में कार्बन कंपाउंड्स किस तरह से बनते हैं और सिलिकॉन कंपाउंड्स किस तरह से बनते हैं, और फिर ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से ये दोनों आपस में सिमिलर हैं।
अब सबसे पहले हम एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। अब कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, लीनियर मॉलिक्यूल है, उसका फार्मूला CO2 है। बिल्कुल उसी तरह से सिलिकॉन भी एक कंपाउंड बनाता है, दैट इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड इट्स फार्मूला इज SiO2। एग्जैक्टली सिमिलर होता है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला है। नेक्स्ट, कार्बन टेट्राक्लोराइड इज अ कंपाउंड दैट इज फॉर्म्ड बाय कार्बन, इट्स फार्मूला इज CCl4, यानी एक कार्बन इज प्रेजेंट इन द सेंटर और इसकी 4 वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय क्लोरीन एटम्स। बिल्कुल उसी तरह से सिलिकॉन के अंदर भी सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड बनता है। सिलिकॉन इज प्रेजेंट इन द सेंटर और टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में 4 क्लोरीन एटम इसके इर्द गिर्द लगे होंगे। फिर हम देखते हैं कि मीथेन एक ऐसा कंपाउंड है जो कि कार्बन बनाता है जब ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है। इसका फार्मूला है CH4। बिल्कुल इसी तरह का एक कंपाउंड सिलिकॉन भी बनाता है, दैट इज SiH4। अब कार्बन एटम होल्ड्स 4 मिथाइल ग्रुप्स एज दिस वन, यानी अब बेसिकली ये मीथेन ही है, बट दीज 4 हाइड्रोजन आर रिप्लेस्ड बाय मिथाइल ग्रुप, 4 मिथाइल ग्रुप। तो ये एक और कंपाउंड बना जिसमें 4 मिथाइल ग्रुप्स अटैच होंगे इस कार्बन के साथ। और जब हम सिलिकॉन के कंपाउंड्स को देखते हैं तो सिलिकॉन एटम आल्सो होल्ड्स 4 मिथाइल ग्रुप्स एज दिस। बिल्कुल वही पैटर्न है कि कार्बन की 4 वैलेंसीज सेटिस्फाइड बाय द 4 मिथाइल ग्रुप, और इस केस में सिलिकॉन की 4 वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय 4 मिथाइल ग्रुप। अब इसके अलावा इसमें एक और कंपाउंड बनता है कार्बन के केस में, जिसमें कार्बन की 4 वैलेंसीज हैं। इन 4 वैलेंसीज में से 2 वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय 2 मिथाइल ग्रुप और 2 वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय 2 क्लोरीन एटम। अब इस कंपाउंड का नाम है डाईमिथाइल, क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। डाईक्लोरो एंड मीथेन इसका नाम था। बेसिकली ये यही कंपाउंड है, यहाँ हाइड्रोजन लगे हुए थे और यहाँ पे फिर ये वाले ग्रुप आके अटैच हुए हैं। इस केस में भी एक और कंपाउंड बनता है जो कि एग्जैक्टली इस कंपाउंड का से बिल्कुल सिमिलर है। अब यहाँ पे देखें कि सिलिकॉन इज प्रेजेंट इन द सेंटर और उसकी 4 वैलेंसीज में से 2 वैलेंसीज सेटिस्फाइड बाय द मिथाइल ग्रुप और 2 वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय द क्लोरीन एटम। तो इसका नाम है डाईमिथाइल डाइक्लोरोसाइलेन, या सिलिकॉन भी हम इसको कहते हैं। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो कंपाउंड यहाँ पे बना है, ये वाला डाईमिथाइल डाइक्लोरोसाइलेन, ये स्टार्टिंग मटेरियल है सिलिकॉन को बनाने के लिए। यानी जो हम आज का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज सिलिकॉन, उसकी प्रिपरेशन में हमने इसको स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पे यूज करना है। अब हम देखते हैं कि हाउ सिलिकॉन्स आर प्रिपेयर्ड। डाईमिथाइल डाइक्लोरोसाइलेन, जैसे कि अभी हमने प्रीवियस स्लाइड पे इसका फार्मूला देखा, इज यूज्ड फॉर सिलिकॉन्स प्रिपरेशन। इट्स फार्मूला इज SiCl2 और CH3 ट्वाइस, यानी सिलिकॉन की 4 वैलेंसीज सेटिस्फाई होगी 2 क्लोरीन एटम से और 2 मिथाइल ग्रुप से। डाईमिथाइल डाइक्लोरोसाइलेन इज अ टेट्राहेड्रल इसका स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे देखें ये इसका स्ट्रक्चर है। सिलिकॉन इज प्रेजेंट इन द सेंटर। मैंने जैसे कि आपको बताया दिस इज द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिलिकॉन्स, और ये टेट्राहेड्रल इसका अरेंजमेंट होता है इस तरह से। ये 2 Cl लगे हुए हैं एटम, ये Cl एटम और 2 मिथाइल ग्रुप, और ये भी इसी का ही फार्मूला है डाईमिथाइल डाइक्लोरोसाइलेन का। अब हम यहाँ पे केमिकल इक्वेशन देखते हैं कि किस तरह से ये रिएक्शन होता है। अब यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास वही कंपाउंड है जिसको अभी हम कह रहे थे कि डाइक्लोरो डाईमिथाइलसाइलेन, इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं। दिस इज वाटर मॉलिक्यूल एंड दिस इज वाटर मॉलिक्यूल। जब हम इसको इसके साथ रिएक्ट कराएंगे, यानी कि इस मॉलिक्यूल को वाटर के साथ जब रिएक्ट कराया जाता है तो हमारे पास एक ये कंपाउंड बनता है, यानी SiCl3 और दोनों साइड पे OH प्रेजेंट होंगे। अब इस कंपाउंड की पॉलीमराइजेशन होगी जिसके रिजल्ट में सिलिकॉन्स बनते हैं। सिलिकॉन एटम्स ज्वाइन टुगेदर थ्रू ऑक्सीजन एटम्स। अब सिलिकॉन एटम्स किस तरह ज्वाइन होंगे? सिलिकॉन ऑक्सीजन इसका नेटवर्क, हम जो बैकबोन बनेगी वो अभी हम देखेंगे इस स्लाइड पे। दिस फॉर्म्स अ लॉन्ग चेन ऑफ सिलिकॉन ऑक्सीजन एटम्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखें, जब ये मॉलिक्यूल जो हमारी प्रीवियस स्लाइड पे बना था दूसरे इसी तरह के मॉलिक्यूल के साथ मिलता है, मसलन हम इसको मोनोमर कह लेते हैं, ये भी मोनोमर है। जब ये दोनों मोनोमर आपस में मिलते हैं तो एज अ रिजल्ट हमारे पास एक पॉलीमर बनता है। ये डाइमर बनेगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे वैलेंसीज ओपन यहाँ पे हैं, इसका मतलब ये है
कि यहाँ और भी मोनोमर अटैच हो सकते हैं। जो इसमें बैक बोन बनी है दैट इज ऑक्सीजन सिलिकॉन ऑक्सीजन और सिलिकॉन ऑक्सीजन। अब इसको मजीद भी ये कंटिन्यू हो सकती है। अब आप देखें इसमें कि दिस कंपाउंड इज कॉल्ड मिथाइल सिलिकॉन, इसको हम मिथाइल सिलिकॉन कहते हैं। और इसमें जो ये वाले ग्रुप है मिथाइल, इनकी जगह पे और भी लगाए जा सकते हैं, मसलन और अल्काइल ग्रुप लगाए जा सकते हैं, कहने का ये मकसद है। By this reaction we can make silicon oxygen chains synthetically found in the mineral silicates। मिनरल सिलिकेट्स भी हमने इसी चैप्टर में डिस्कस किए हैं। उसमें हमने नोट किया कि सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड्स बनते हैं, यानी वो नेचुरली तौर पे पाए जाते हैं। लेकिन हम जब सिलिकॉन्स प्रिपेयर करते हैं सिंथेटिक वे में, तो हम ये कह सकते हैं कि सिलिकॉन ऑक्सीजन चेन्स को सिंथेटिकली भी प्रिपेयर किया जा सकता है ड्यूरिंग सिलिकॉन्स फॉर्मेशन। अब यहाँ पे देखें, ये दो पिक्चर्स हैं। यहाँ पे सिलिकॉन ऑक्सीजन एक चेन बनी हुई है। ये और ये किस कंपाउंड में बनती है? सिंथेटिकली सिलिकॉन्स प्रिपरेशन में बनाई गई है। अब यहाँ पे देखें, ये मिनरल सिलिकेट है, इसमें ये सिलिकॉन फिर ऑक्सीजन फिर सिलिकॉन ऑक्सीजन। फर्क सिर्फ इतना है कि सिलिकॉन के इर्द गिर्द 4 ऑक्सीजन एटम्स अटैच होते हैं, जबकि इसमें सिलिकॉन के इर्द गिर्द 2 ऑक्सीजन होंगे और 2 अल्काइल ग्रुप या हाइड्रोजन यहाँ आके लगे होते हैं। तो ये डिफरेंस है। अदरवाइज जो चेन है सिलिकॉन ऑक्सीजन वो दोनों में ही दिख भी रही है और होती भी है। अ डिफरेंस इज दैट हेयर वी हैव मिथाइल ग्रुप्स इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन एटम ज्वाइंट टू सिलिकॉन एज साइड चेन्स। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अदर अल्काइल ग्रुप्स में आल्सो भी सब्स्टिट्यूटेड, ये भी मैंने बता दिया है कि जहां मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है दैट इज CH3 ग्रुप, उस जगह पे हम दूसरे अल्काइल ग्रुप को भी अटैच कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर चेन कैन बी मेड इन डिफरेंट स्टाइल्स एंड ऑफ वेरियस लेंथ। अब यहाँ पे आप देखें, ये मैंने कुछ पिक्स आपके लिए लगाई है आपको जनरल आइडिया देने के लिए कि दिस इज सिलिकॉन्स, दिस इज आल्सो एंड दिस इज आल्सो। अब तीनों में ऑक्सीजन सिलिकॉन का अरेंजमेंट डिफरेंट है, डिज़ाइन डिफरेंट है। अब इसमें एक लॉन्ग चेन है, इसमें देखें सर्कल की फॉर्म में इस तरह से अरेंजमेंट डिफरेंट है, इसमें बिल्कुल ही अरेंजमेंट देखें डिफरेंट हो गया। अब हम कह रहे थे कि डिफरेंट फॉर्म्स में सिलिकॉन्स एग्जिस्ट करते हैं, कभी तो वो एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड्स की फॉर्म में, कभी लिक्विड सेमी विस्कस बेस्ड। तो ये सारी की सारी डिफरेंट अरेंजमेंट होता है और वो इस तरह का अरेंजमेंट होता है जैसे कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट देने के लिए यहाँ पे पिक्चर्स लगाई हैं। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सिलिकॉन्स। कुछ सिलिकॉन्स की प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा यूनिक हैं। अब हम इनको वन बाय वन करके देखते हैं। सम मिथाइल सिलिकॉन्स आर ऑयली लिक्विड्स एंड देयर विस्कोसिटी इंक्रीजेज एज द चेन लेंथ इंक्रीजेज। कुछ मिथाइल सिलिकॉन्स ऐसे हैं जो कि ऑयली लिक्विड्स होते हैं, लेकिन जो उनकी सिलिकॉन ऑक्सीजन की लेंथ बढ़ती है तो उनकी विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है और वो कह लें कि वो ज़्यादा विस्कस लिक्विड में तब्दील हो जाते हैं। दे आर यूज्ड एज, उन्हें किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं? लुब्रिकेंट्स, ईदर इनकॉर्पोरेटेड इन ग्रीजेज और एज ऑयल्स इन बेयरिंग्स गियर्स। अब ये सारी की सारी चीज़ों में सिलिकॉन इस्तेमाल होते हैं, सारों को आपने पहले पढ़ा होगा। लुब्रिकेंट्स कहते हैं ऐसा मटेरियल जो कि फ्रिक्शन को कम करता है। 2 सरफेसेज हैं, वो दोनों इन कॉन्टैक्ट हैं, उनके दरमियान अगर हम लगा देंगे लुब्रिकेंट तो फ्रिक्शन कम जनरेट होती हैं। ग्रीजेस का भी आपको पता ही है, ऑयल्स के तौर पे बेयरिंग व्हील्स में इस्तेमाल होता है। इसका भी जब ये घूमते हैं तो इसमें भी इसको इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि जो डैमेज है वो प्रिवेंट हो सके, रुक सके। गियर्स में इसको इस्तेमाल करते हैं। दे आर आल्सो यूज्ड इन हाइड्रोलिक ब्रेक्स एंड अदर हाइड्रोलिक सिस्टम्स। तो हाइड्रोलिक ब्रेक्स के जो सिस्टम है उनमें भी हम सिलिकॉन्स को यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं व्हाट आर द यूजेस ऑफ सिलिकॉन्स, कि सिलिकॉन्स कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट यूज है सिलिकॉन ऑयल। अब द आउटस्टैंडिंग फिजिकल क्वालिटी ऑफ सिलिकॉन ऑयल इज इट्स very small change in viscosity with change in temperature compared with the behavior of other oils, petroleum oil। अब होता इनफैक्ट ये है कि मुख्तलिफ किस्म के ऑयल्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम ऑयल है और सिलिकॉन ऑयल है। दोनों के दोनों ऑयल्स चेंज करते हैं अपनी विस्कोसिटी को विद चेंज इन टेम्परेचर, लेकिन सिलिकॉन ऑयल की स्पेसिफिसिटी है कि ये जो विस्कोसिटी है उसमें कम चेंज करता है विद द चेंज इन टेम्परेचर। अब इस चीज़ को हम इस तरह से अंडरस्टैंड करें कि फॉर एग्जांपल
टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमने डिक्रीज कर दिया है। जब हम टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक डिक्रीज करते हैं तो देयर इज इंक्रीज इन विस्कोसिटी ऑफ द ऑयल। तो अगर हमारे पास सिलिकॉन ऑयल है और अगर हमारे पास पेट्रोलियम ऑयल है तो दोनों की विस्कोसिटी चेंज होगी, लेकिन हम ये चीज़ नोट करते हैं कि विस्कोसिटी ऑफ पेट्रोलियम ऑयल में इंक्रीज अबाउट 100 फोल्ड। अब जो पेट्रोलियम ऑयल है उसकी विस्कोसिटी किस हद तक बढ़ती है जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 होता है? 100 फोल्ड्स टाइम्स। लेकिन अगर हम सिलिकॉन ऑयल लेते हैं तो इसकी सिर्फ और सिर्फ 4 फोल्ड्स जो है विस्कोसिटी वो हम कहते हैं कि इंक्रीज करती है। यानी किस हद तक फ़र्क है? जाहिर है जब हम इस चीज़ को नोटिफाई करते हैं तो हम कहते हैं कि फिर पेट्रोलियम ऑयल से बेहतर है सिलिकॉन ऑयल। इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन एट टेम्परेचर एज हाई एज 300 डिग्री सेंटीग्रेड। अब फर्ज करें एयर है, ऑक्सीजन मौजूद है, टेम्परेचर जो है 300 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो क्या रिएक्शन होगा? सिलिकॉन ऑयल एक ऐसी चीज़ है दैट रिमेन फ्री फ्रॉम एसिड फॉर्मेशन, ऑक्सीडेशन एंड सिमिलर फिनोमिना। यानी ये इतना स्टेबल है कि 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी इनमें ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन ये नहीं करता। अब इन प्रॉपर्टीज़ की वजह से दिस फ्रीक्वेंटली लिमिटेड, यानी ये जो प्रॉपर्टी है सिलिकॉन ऑयल, इसकी वजह से जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो लिमिट हो जाते हैं अपने यूजफुलनेस में। यानी फ्रीक्वेंटली लिमिट कर देता है ये यूजफुलनेस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड अदर सिंथेटिक ऑर्गेनिक लिक्विड्स। अब यूजेज ऑफ सिलिकॉन्स में मिथाइल सिलिकॉन्स ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मास रिजेंबल रबर एंड आर यूज्ड इन बेकिंग। रबर लाइक ट्यूबिंग एंड शीट्स वगैरह बनाने में भी मिथाइल सिलिकॉन्स यूज किए जाते हैं। सिलिकॉन मॉलिक्यूल्स कैन बी मेड इन सच अ वे दैट ब्रिजेस और क्रॉस लिंकेजेस बाइंड वन लॉन्ग मॉलिक्यूल टू अनदर एट सेवरल पॉइंट्स अलोंग द चेन। अब जब भी हम पॉलीमर बनाते हैं तो उसमें बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनता है। अब जब हम सिलिकॉन स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये अपने आप को इस तरह से अरेंज करता है जब प्रोसेस करवाया जाता है। ब्रिजेस बन रहे हैं, क्रॉस लिंकेजेस हो रही हैं और एक लंबे लंबे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कई पॉइंट्स से एक दूसरे को लिंक करते हैं और एक स्टेबल स्ट्रक्चर बनता है। दीज कंपाउंड्स हैव रेजोनेंस प्रॉपर्टीज, यानी वैक्सी होंगे, सॉलिड होंगे एंड आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन में भी इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन का आपको पता ही है, इंसुलेशन ऐसा मटेरियल होता है जिससे चीज़ जो है अंदर बाहर नहीं आती, यानी कि इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन में इलेक्ट्रिसिटी बाहर नहीं निकलेगी। जैसे कि बिजली की तारों के इर्द गिर्द एक मटेरियल लगा होता है जिससे करंट नहीं लगता, अंदर जो तार है सिर्फ उसी में से करंट गुजर रहा होता है। Another interesting and important application of silicons is their use in the treatment of various surfaces to make them water repellent। मुख्तलिफ surfaces हैं जिनके ऊपर इनकी लेयरिंग की जाती है। जब लेयरिंग करेंगे तो वाटर अंदर नहीं जाएगा, यानी वाटर रिपेलेंट में उसे दूर करेगा, पड़े धकेल देगा। अ सिलिकॉन फिल्म कवर्स द सरफेस एंड रिपेल्स वाटर लाइक अ ग्रीस फिल्म की तरह। फिल्म यहाँ बारीक लेयर को कहते हैं। तो सिलिकॉन कवर करता है मुख्तलिफ किस्म के सरफेसेस को और वाटर को रिपेल करता है, एब्जॉर्ब नहीं होने देता उस सरफेस में। मच ऑफ द लीक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द मॉइस्चर फिल्म ऑन सेरामिक इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय अ सिलिकॉन फिल्म। अगेन सिलिकॉन फिल्म अगर लगी होगी तो सेरामिक इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स जो हैं उनको प्रिवेंट किया जा सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी लीक ना करे। क्लॉथ, प्लास्टिक्स, एस्बेस्टॉस, ग्लास, leather and paper, even filter paper and blotting paper become strongly water repellent when covered with a silicone film। blotting paper extra absorbent paper को कहते हैं। जाहिर है इन सारी की सारी जितने भी यूजेस हैं इनका अल्टीमेटली एक ही मकसद है कि सिलिकॉन फिल्म लगा दी जाए और वहाँ उस सरफेस से फिर वाटर एब्जॉर्ब उस तरह से नहीं होगा। होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।